हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम ड्रॉप लेके एक साल में ही निकाल लेंगे एग्जाम। तो इसके लिए सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन रोज पढ़ना, पूरे साल भर आपको पढ़ना। जरूरी नहीं 10 10 12 12 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक 1 2 दिन का ले सकते हैं। और ये सब आपको बताते यहाँ जाना छोड़ दो, वहाँ जाना छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। मैं मतलब आपको वो नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो 1 2 दिन की बात होती है। कहीं भी अगर जाना हो तो जाना चाहिए, मेरा कहना है। माइंड फ्रेश होता है। लगातार पढ़ते 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 तो ऐसा लगता है एक प्रेशर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैसा नहीं पढ़ना है, तो दिमाग में कुछ घुसता नहीं, बस एक ही होता है टाइम लाइन की, इतने घंटे हमने पढ़ा, इतने घंटे उसमें। हमें ऐसा नहीं पढ़ना है। जब हमारा मन करे, मन से इच्छा हो, तब पढ़ना है। समझे? और हाँ, हमें घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है, मतलब उसको इंटरेस्ट बना के पढ़ना। जैसे एक मूवी देखते हो कि अरे अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है, बड़ा इंटरेस्ट रहती है ना आप लोग को। तो वैसे ही बिल्कुल पढ़ना है, मेरी पहली बात तो ये, ठीक है। इंटरेस्ट बढ़ाता है, ये एक प्रेशर में नहीं पढ़ना है। और ना ही बस के घसीटा मार के पढ़ते रहना है, जो दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। ओके, तो ये हो गया। और लाइव मेरा एक और कहना था, तुम्हें टाइम की बचत करनी तो लाइव क्लास ले लेना। लाइव क्लास में होने के बाद रिकॉर्डेड देखा करो, उससे टाइम की बचत होगी। क्योंकि लाइव क्लास में मैं वो नहीं कर रही आप लोग को, लाइव क्लास में बातें होती हैं बीच बीच में, थोड़ा बहुत तो टाइम वेस्ट होता है। इससे ये रहता है आप स्किप कर सकते हैं बातों को, केवल पढ़ाई पढ़ाई वाले आपको घंटे बच सकते हैं। तो लाइव क्लास लेना है। और हाँ, केवल लाइव क्लास लेने से कुछ नहीं होगा। डीटीपी जरूर लगानी है, वीकली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है। और फिर उसके बाद एक बार आपको महीने में ये जो जितना आपने नोट्स बनाया शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा रिवीजन करना है। और टेस्ट जरूर देने, संडे संडे टेस्ट देना, जो अगर आपके बैच में होता है मॉक टेस्ट जरूर देना है। और क्या कहते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तब बुक लगाना। और क्योंकि यूट्यूब पर इतना कुछ अवेलेबल है, क्या कहते हैं, इतने पीवाईक्यू से कि आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं। मैं तो सही बताऊँ तो, क्योंकि यूट्यूब पे इतने आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे कि आपको उससे फुर्सत नहीं। तो ये करना है। और अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो मेरा कहना है लाइब्रेरी ज्वाइन करो। और जैसे अगर घर पे आपके बढ़िया है, शांति है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो मेरा कहना है घर पढ़ो, लाइब्रेरी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर हाँ। और एक बात और, टेस्ट का एनालिसिस जरूर से जरूर करना, क्योंकि उससे आपको आपकी गलती पता चलेगी कि मतलब मेरे कौन से चैप्टर में क्या मतलब मुझे नहीं आ रहा। तो जब वो एनालिसिस कर लिया तो पता चल जाएगी कि आपकी वीकनेस क्या है। तो वो उसको आप फिर क्लियर करना, ये नहीं केवल पता करके रख देना, उसको क्लियर करना अपनी जो है। और बैकलॉग नहीं बनाना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर जब बैकलॉग लेते तो बस ऐसा लगता है कि खत्म करने के बैकलॉग कैसे खत्म हो जाए। फिर इंटरेस्ट लेके ही हम लोग पढ़ाई नहीं करते कि बैकलॉग बस जल्दी जल्दी क्लियर करना है। तो पहली बात तो बैकलॉग ना होने देना, क्योंकि 3 घंटे की यार क्लास होती है। अगर तुम 1.5 या 2x पे देख रहे हो तो 2 घंटे में आराम से 3 क्लास खत्म हो जाएगी। तो बैकलॉग तो बनना ही नहीं चाहिए, मेरा कहना है। क्योंकि यार तुम दिन में 2 3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, वैसे तो ज्यादा ही पढ़ना है, 7 8 घंटे, लेकिन 2 3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। ये बोले तो बैकलॉग तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं चले गए तो अगले दिन कर लेना, इतना तो समय रहता है। तो ये करना। और हाँ, पेपर के जब 1 2 महीने बचे हों तो कि अधिकतर जितना हो सके मॉक टेस्ट हो, जितना हो सके मॉक टेस्ट हो, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन मतलब बनाने की। और बायो, जाहिर सी बात है एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से एक लाइन बाहर नहीं आता। अगर तुमने पूरी एनसीईआरटी चाट ली है, सही बताऊं तो
तो फिर बायो में तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। और फिजिक्स जानते हो न्यूमेरिकल बेस होती है, और हमेशा फिजिक्स सही बताओ हार्ड से हार्ड लगाने से, जिससे उससे नीचे के इजी भी आएंगे ना, तुम आराम से कर लोगे। अब तुम जैसे तुम एम्स नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो और तुम उसी के लेवल पे लगा रहे हो, तो तुम्हें क्या पता हार्ड आ रहा है या कठिन आ रहा है, इसलिए नीट के लेवल का कम से कम लगाओ, जिससे उससे नीचे के वाले भी आराम से तुम्हारे एग्जाम। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पता है रिएक्शन, सब जितने रिएक्शन नेम होते हैं वो तो जरूर याद करना, क्योंकि हर पेपर, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें रिएक्शन नेम ना आता हो, तो सारे रिएक्शन नेम तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। फिजिक्स का मैंने बता दिया, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब लगा लेना। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो अपनी नोट्स में हाईलाइट कर लेना, और स्टिकी नोट्स होते हैं उसमें लिख लेना अलग से, कहीं दीवार पे चिपका देना या कॉपी में, जिससे ये मतलब तुम्हें पता रहेगा ना, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी नजर आपकी वहां जाएगी। और हाँ, एग्जाम सेंटर पे जाके पैनिक ना होना, पहले तो सबसे ज्यादा मेडिटेशन करना, वहां जाके पहले आराम से बिल्कुल फ्रीली हो गया, सब मॉक टेस्ट देते हो उस हिसाब से टेस्ट देना। और चिंता नहीं करो, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो ऐसा एक एक दो क्वेश्चन हो सकता है जो तुम्हें ना, नहीं तो अधिकतर आपके क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने बहुत पीवाई सुना, जो सब मैं बताया वो सब अगर आपने किया है, तो मैं 100% श्योर बता रही हूँ कि आपका आराम से निकल जाएगा, अगर ये सब आपने किया है और कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी तो आराम से निकल जाएगा। बस ऐसे ही मोटिवेट होते रहना, मोटिवेशन नहीं छोड़ना, दिक्कतें परेशानी सबके घर में आती हैं, उसका सामना करना। ठीक, और अगर कुछ और चीजें मुझसे पूछनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में नीचे मुझसे पूछ लेना कि मतलब आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं सजेस्ट कर दूंगी कि मतलब क्या चीज के लिए क्या करना है। ठीक है, बाय, सब्सक्राइब करना भूलिए।